जय माँ। तो पिछली बार हम लोगों ने ये जो सृष्टि के जो गुह्यतम रहस्य हैं वो पढ़ रहे हैं सावित्री में, द सीक्रेट नॉलेज। तो उसमें एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट संबंध है वो हमको ये समझना है, वो प्रकृति और पुरुष का। तो प्रकृति से तो हम सब परिचित हैं, पुरुष से यहाँ कोई मनुष्य की, मैन की बात नहीं हो रही है। पुरुष से संबंध है हम सबके अंदर जो आत्म तत्व है, साइकिक एलिमेंट है, उसको पुरुष कहा गया है। यानी वो प्रकृति का एक प्रकार से स्वामी भी है, दास भी है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो इन दोनों के परस्पर संबंध से ही ये सारी सृष्टि चलती है। तो इसमें पुरुष और प्रकृति के संबंध में तीन तरह के, तीन लेवल पर इन दोनों का संबंध बनता है। पहला जो लेवल है उसमें पुरुष प्रकृति का दास होता है, अनीश, यानी वो अंधकार में, इग्नोरेंस में खोया हुआ है और प्रकृति धीरे धीरे अपने तरीके से उसको सिखाती है। वो एक लंबी यात्रा है। फिर उसके बाद जो सोल एलिमेंट है, जो आत्म तत्व है, वो प्रकृति का साक्षी बनता है। वो देखने लगता है, समझने लगता है, जानने की चेष्टा करता है। स्टूडेंट ऑफ नेचर, जिसको स्वाध्याय कहा गया है, स्टूडेंट ऑफ वन सेल्फ, गीता में इसकी बात हुई है। और उसके बाद जो तीसरा लेवल है, जब वो अब उस सोल को रेडी हो गया, उसको डिलीवर कर देती है, तो वो अब ईश की ओर जा रहा है। ही बिकम्स दी सैंक्शनर ऑफ वर्क्स, कि वो परमिट करता है। एक तरह से तो बिना पुरुष की सहमति के प्रकृति कुछ नहीं करती है, लेकिन जब हम अंधकार की अवस्था में रहते हैं, ज्ञान की, तो हमारा सैंक्शन ऑटोमेटिक होता है। हम लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं। हमको लगता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन एक क्षण हमेशा रहता है। माता जी से किसी ने ये पूछा था कि लेकिन वी आर नॉट, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, हमारी प्रकृति पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। माँ कहती हैं ऐसा नहीं है। देयर इज ऑलवेज ए मोमेंट, एक क्षण होता है, चाहे वो माइक्रो मिली सेकेंड का क्षण हो, जब आपके अंदर हाँ या ना बोलने की एक चॉइस, ऑफ कोर्स ये धीरे धीरे डेवलप होती है। और जैसे हम प्रकृति से अलग होके देखने की, पुरुष और प्रकृति का संबंध बदलता है, वैसे वैसे हम उसको सैंक्शन कैसे करना है, नहीं करना है, नीड, शीर, विवेक, ये सारी चीज़ डेवलप होती है कि किस आधार पर हम हाँ कहें, किस आधार पर हम ना कहें। लेकिन प्रारंभ में एक इनिशियल सैंक्शन इस तरह से होता है, जैसे एक बच्चे को धाय बड़ा कर रही है, तो बच्चे से वो पूछती नहीं है कि तुमको क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आजकल वो फ्रीडम का ज़माना हो गया है, जिसको बिल्कुल मिसअंडरस्टूड किया गया है कि बच्चे से वो एक, पहले इसका एक थोड़ा सा जोक भी है। मार्क ट्वेन, जो बहुत बड़े ब्रिटेन के ह्यूमरिस्ट भी और विटी व्यक्ति थे, तो वो कहते हैं अमेरिका वो देश है जहाँ पर माता पिता बच्चे से परमिशन लेते हैं। तो पूछते हैं उनसे कि हमको क्या करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं ये उचित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी इसमें एग्जिजरेशन है, लेकिन ये तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था जब अंधकार में होती है सोल, तो प्रकृति पूछती नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि वो सैंक्शन दिया गया है, क्योंकि इस समय वो जागृति नहीं है, वो नहीं कह सकता हाँ या ना। लेकिन प्रकृति उसी सोल के डेवलपमेंट के लिए, आत्म तत्व के विकास के लिए, वो नाना प्रकार के अनुभव देगी, जिसमें वे भी अनुभव हैं जिनको हम प्लेजेंट कहते हैं, अच्छा कहते हैं, और वे भी अनुभव हैं जिनको जो हमको दुख तकलीफ पहुंचाते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए कि दोनों में ही उसकी मंशा एक ही है कि इसको कैसे मैं तैयार करूं, ये कैसे बड़ा हो जाए और मैं इसकी दास बनूं। मतलब ये अद्भुत रिलेशन है पुरुष और प्रकृति का। तो उसका आज हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे। ये सीक्रेट नॉलेज में बहुत विस्तार से श्री अरविंद बताते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना। क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज़ जो हर एक साधक को ये सीखनी है, वो ये कि कैसे मैं अपने को प्रकृति के पीछे, माँ कहती है स्टेप बैक, अलग होके चीज़ों को देख सकूं। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, जिधर मुझे प्रकृति ले जा रही है उधर जा रहा हूँ, बात ये नहीं कि वो सही है या गलत है, लेकिन तब मैं अनीश रहूँगा। अनीश यानी जो ईश नहीं है, नॉट लॉर्ड। अनीश वर्ड वहाँ से आता है कि जो स्वामी नहीं रहेगा वो सदैव दास रहेगा। तो उस दासत्व से पहली मुक्ति जो है वो प्रकृति के दासत्व से मुक्ति है।
और वो जो खेल खिला रही है, जब अंदर में ये भाव आता है कि नहीं अब हमको इसको बदलना है, एक नई चीज़ अभीप्सा जागृत होती है कि मैं इस घेरे से बाहर निकलूं और मैं कुछ नया कुछ है उसको जानूं, सीखूं, समझूं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं हर बार या तो क्रोध के पास में या कामनाओं में उलझ जाता हूँ, भय क्यों करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस का हिस्सा है। और इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लें कि बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में जाता है तो उसको टीचर जो हैं उसको पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं उसको सीखना है। वो ये नहीं कह सकता मैं ये विषय पढ़ूंगा या वो विषय पढ़ूंगा, वो सारे विषय पढ़ाते हैं और उनका अपना तरीका है। कोई शिक्षक होगा जो अच्छा होगा, जो बड़े प्यार से करेगा, कोई शिक्षक होगा जो उसको बड़े कठिनाई से पढ़ाएगा, कुछ होते हैं जो उग्र स्वभाव के होते हैं, कुछ जो मृदु स्वभाव के होते हैं। तो कई बार पेरेंट्स इससे विचलित हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये समग्र शिक्षा का हिस्सा है, क्योंकि बच्चे को हर तरह की अवस्थाओं के लिए तैयार होना है। हालांकि वो शिक्षक ऐसा सोच के नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी रियल लाइफ की वो एजुकेशन की प्रोसेस है। तो अब वो बच्चे जब धीरे 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 बड़े हो जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल क्या होता है, शिक्षक और जो शिष्य है उनके बीच में वो मित्र जैसे हो जाते हैं। तो वो शिक्षक के घर जाने लगता है, वो जानने लगता है कि अच्छा ये किताबें पढ़ते हैं, वैसे करते हैं। अब वो क्या बन जाता है, वो धीरे धीरे साक्षी बन के एक स्टूडेंट बन जाता है। अब वही जो विषय उसने पढ़ा है, मान लीजिए उसने हायर सेकेंडरी लेवल पे फिजिक्स पढ़ी, अब वो चाहता है कि मैं इसकी गहराई में जाऊं, समझो। अब वो साक्षी की अवस्था में है जहां अब अलग प्रकार के टीचर्स आएंगे जो उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद जो थर्ड लेवल है जहां वो फिजिक्स का एक प्रोफेसर बन गया, उसको अच्छे से समझ आ गई, इन चीज़ों का रहस्य समझ आ गया। अब जब वही बच्चा स्कूल में आता है, बड़ा मज़ा आता है, शिक्षक से मिलता है। वही शिक्षक जो बड़े अच्छे से, उन्होंने कभी कभी शायद रूलर भी चलाया था, बड़े खुश होते हैं कि प्रोडक्ट हमने बनाया है। हालांकि उन्होंने ये सब सोचा नहीं था, वो भी विवश होके कर रहे थे, लेकिन बड़े खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि अरे अरे हमारा बच्चा आया है, बड़े प्यार से मिलते हैं। तो अब वो क्या है, ईश की अवस्था में आ गया है। अब वो उनसे सीखेगा नहीं, बल्कि अगर उनके फिजिक्स का टीचर शिक्षक कुछ जानना चाहेगा तो वो पूछेगा कि तुम मुझे बताओ इस विषय के बारे में। तो उसी प्रकार से हमारी सोल और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, सोल और नेचर के बीच में ये त्रिविध संबंध होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है उसमें हम लोग सो रहे होते हैं अज्ञान के अंधकार में और प्रकृति के दास होते हैं। जहाँ प्रकृति ले जाती है वहाँ हम चले जाते हैं। हमको लगता है कि यही, लगता क्या है, हम दास होते हैं, लगता वगता नहीं है, ले जाती है। सुख होगा, दुख होगा, और जब सुख होगा तो हम स्वयं को कहते हैं आह देखो हम कितने भाग्यशाली हैं। दुख होता है तो हम भगवान को कोसते हैं, क्योंकि वो बेचारे तो लास्ट हैं, उनको वो क्या कहेंगे, वो तो प्रेमी करुणा जानते हैं। लेकिन उन्होंने चार्ज दिया हुआ है प्रकृति को, इंटरवीन नहीं करते हैं। आप कितना भी कंप्लेंट कर लो, वो कहते नहीं अभी तो बड़ा हो थोड़ा, प्रकृति सिखा रही है, तेरी ट्रेनिंग चल रही है। गुरुकुल में जाते थे ना बच्चे तो राजघर के जाते थे, राजघराने के। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वो जो राजा हैं वो बोले कि नहीं मेरे बच्चे को तो देखो राजघराने से अच्छा वाला बिस्तर दे दो, ऐसा नहीं होता था। वो जानते थे कि इस ट्रेनिंग से गुजरना है। और उसके बाद जब आता है नेक्स्ट स्टेप, तो सोल जब डेवलप हो जाती है तो वो समझना चाहती है। किसको समझना चाहती है? स्वयं को, संसार को, प्रकृति को। केवल एक किताब से नहीं कि ये क्या है, क्यों है, मुझे क्रोध क्यों आता है, मुझे भय क्यों होता है, ये संसार क्या है, किसने बनाई है ये सृष्टि। तो ये नेक्स्ट स्टेज है जिसको कहा गया है साक्षी। और थर्ड स्टेज जब वो ईश होती है, स्वामी होती है, क्योंकि उसके नियम विधान वो समझ गया है। और फिर वो उसी प्रकृति का स्वामी होता है और डिसाइड करता है, चॉइसेस करता है, कॉन्शियस चॉइसेस करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे आगे, सोल और नेचर की पेज नंबर 61 और अंतिम पंक्ति से हम लोग प्रारंभ करेंगे। हियर ऑन द अर्थ वेयर वी मस्ट फिल अवर पार्ट्स, 61 नंबर पेज पर। अब वो ला रहे हैं सोल और नेचर का जो खेल धरती पर कौन सा हो रहा है। हियर ऑन द अर्थ वेयर वी मस्ट फिल अवर पार्ट्स, हम सबको अपना अपना प्ले है जिसमें हमको रोल दिए गए हैं। किसने दिया है? प्रकृति ने हम लोगों को काम पे लगा दिया है। वी नो नॉट हाउ शेल रन द ड्रामास कोर्स, संसार में एक ही चीज निश्चित है कि सब अनिश्चित है।
और जो इस चीज को जान जाता है वो बड़े सुख में रहता है। एक ही चीज निश्चित है, दिस वन थिंग सर्टेन, दैट लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। और जो इस चीज को नहीं जानता वो बहुत भ्रम में जी रहा है। वी डू नॉट नो द ड्रामा's कोर्स। आप कितना भी मन से इस ड्रामा को कोशिश कर लीजिए, सारे जो माँ बाप हैं बच्चे के लिए एक प्लान करते हैं जन्म से। वो कुंडली कोई बनाता नहीं है, माँ बाप बनाते हैं। उसके बाद बच्चा भी बनाता है, 15, 16, 17 साल में सपने देखता है, और 25, 30 में सब बदल जाता है। ये लाइफ का ये जॉय है, जॉय ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। जॉय इसलिए है क्योंकि जब सब बदलता है तो हमारे अंदर एक नई संभावना का द्वार खुलता है। हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो हम या तो छलांग ले सकते हैं या गिर भी सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑलवेज, जो अब तक जो स्कूलिंग हुई माता पिता, घर बार, समाज से, अब आप उसमें एक नई चीज जान सकते हो। तो वी नो नॉट हाउ शेल रन द ड्रामा's कोर्स। ये एक सत्य है जो सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए। Our uttered sentences veil in their thought। हम जो कहते हैं उसके पीछे जो विचार होता है वो छिपा रहता है। और कई बार लोग कहते हैं ना, कथनी और करनी। एक्चुअली क्या होता है कि हम जो कह रहे हैं उसके पीछे एक भाव है, उसके पीछे एक मंतव्य है, वो वेल्ड रहता है। हम केवल बोलते हैं। अधिकतर लोग जब बोलते हैं तब वो कॉन्शियस होते हैं। माँ यहाँ तक कहती हैं कि अधिकतर लोग ऐसे हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्या सोच रहे हो तो उनको नहीं समझ आता है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात है कि अवर अटर्ड सेंटेंसेस वेल इन देयर थॉट, हर माइटी प्लान शी होल्ड्स बैक फ्रॉम अवर साइट। हु इज ही एंड शी? अब यहाँ पे हर कौन है? नेचर है। नेचर ने हमारे लिए कुछ प्लानिंग की हुई है, लेकिन उसने उसको छिपाया हुआ है। अब यहीं पर है हम लोग, कितने सारे लोग हैं जो आज पौंडीचेरी आए हैं श्री अरविंद आश्रम के लिए। अब इसमें कितने लोग ये कह सकते हैं कि हम बचपन से हमने यही डिसाइड किया था, और इवन जो बचपन में जन्मे उस परिवेश में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर देखिए ये कैसे ये जीवन कहाँ से ट्विस्ट टर्न लेकर के पहुंचता है। प्रकृति ने कुछ और प्लान किया है हमारे लिए। शी हैज कंसील्ड हर ग्लोरी एंड हर ब्लिस। तो निम्न प्रकृति, तो दो प्रकृति की बात है यहाँ, निम्न प्रकृति या अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो निम्न प्रकृति को चार्ज दिया गया है। किसने चार्ज दिया गया है? हम लोग संतान तो अदिति के हैं, परा प्रकृति जीव भूता, लेकिन उन्हें किस में भेजा है? गुरुकुल में भेज दिया है। गुरुकुल मतलब ओरिजिनल गुरुकुल नहीं, परंतु वो निम्न प्रकृति के स्कूल में, जिसको माँ कहती हैं पेनफुल स्कूल ऑफ सफरिंग, पेनफुल स्कूल ऑफ इग्नोरेंस, फैशन्ड ऑलमोस्ट एंटायरली विद सफरिंग। ये एक स्कूलिंग प्रोसेस है जिससे व्यक्ति गुजरता है। तो क्यों? क्योंकि उसका जो बड़ा प्लान है उसको कंसील किया हुआ है। वो बड़ा प्लान क्या है? कंसील्ड हर ग्लोरी एंड हर ब्लिस, यानी परा प्रकृति नहीं, डिवाइन मदर ही यह बन गई हैं। ये निम्न प्रकृति, अज्ञान में प्रकृति, अविद्यामयी, वही उन्होंने ये रूप धारण किया है। एंड डिस्गाइज्ड द लव एंड विजडम इन हर हार्ट। अब कौन सी माँ अच्छी है? जो माँ, बच्चा बोले मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, मत जा, आज मुझे ये नहीं करना है, मत कर, मुझे तो ये किंगफिशर एयरलाइन, सॉरी बहुत ऑब्वियस हो गया, मुझे तो हवाई जहाज खरीदना है, खरीद ले। या वो माँ जो कहे नहीं, तुझे ये पॉकेट मनी दिया जा रहा है, इसको तू जमा कर, इसी में से बचा करके तू चीजों को ले। कौन सी माँ बेटर है? अब देखिए ऐसा नहीं, बच्चे हो सकता है नहीं समझ पाए कि ये प्रेम है, इसके अंदर विजडम है, सक्षम बना रही है, लेकिन दूसरी जो है अज्ञान की जो तरीका है वो अलग है। वो जो रियल मदर्स हैं वो कंसील करती हैं, अपने प्रेम को सीधा स्पष्ट नहीं करती हैं, और विजडम को, वो बच्चे को अपना बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं बनाती हैं, वो बच्चे को धीरे धीरे पंख पसार के उड़ना सिखाती हैं। तो यहाँ प्रकृति उसकी संभावनाओं को वो पिंजड़े में बंद नहीं करती हैं। यानी पुराने समय में कई बार ये होता था ना कि बच्चे
तू गांव से बाहर मत जा, ये अच्छी टेंडेंसी नहीं थी, क्योंकि आप उससे तैयार हो रहे हो आगे पंख पसार के उड़ने के लिए, विशालता में प्रवेश करने के लिए। तो प्रारंभ में प्रकृति लेकिन आपको गांव से बांध देती है, मेरे घेरे में रहेगा, मैं जैसा कहूंगी वैसा करेगा, लेकिन उसके हृदय में प्रेम है और प्रज्ञा है जो छिपी हुई है। देखिए पांडवों के साथ अगर जीवन, लोग कहते हैं ना कई बार हमारे जीवन में इतना बुरा उतना बुरा, पहले तो पांडवों के जीवन को देखें। बेचारों का जन्म हुआ जंगल में, घर आते हैं तो पिता की मृत्यु हो गई है, जब वो घर आते हैं लोग कहते हैं पता नहीं किसकी संतान है, जन्म से देखो। भाई जो कजिन से मारने पे लगे, हर कदम पे मारने के लिए लगे, अंत में वनवास हो जाता है, खेल में हार जाते हैं, फिर आते हैं तो युद्ध लड़के उनके मन में दुखी हो जाते हैं कि क्या हम ऐसे जीते हैं, ये भी कोई जीत हुई। आप देखें अगर आप बाहर से तो आपको ये लगेगा कि ये प्रकृति क्यों ऐसा कर रही थी उनके साथ नियति, क्योंकि पांडव पांडव है। कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता है, हालांकि नाम का अर्थ बुरा नहीं है, नाम का अर्थ है दुर्गम योद्धा, लेकिन कोई नहीं रखता है। दुशासन कोई नहीं रखता है। पांडवों को तैयारी उनसे भी ज़्यादा, सबसे बड़ी तैयारी राम जी की देख लें, कृष्ण जी की देख लें, तो कृष्ण जी की तो बेचारे मतलब जन्म से ही किसी की ऐसी डेस्परेडो लाइफ नहीं रही है। जन्म होता है जेल में, माता पिता का त्याग, फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ ब्रज में वो एक ना एक असुर उनके पीछे पड़ा है। मतलब बचपन से छोड़ दो ना बच्चे को, बड़ा हो जाने दो। हम लोग माखन लीला पर आप देखिए, तृणा व्रत पूतना क्या नहीं होता है उनके साथ, सारे के सारे असुर जैसे एक बच्चे के जान के पीछे पड़े हुए हैं। अंत में फिर लोग ये कि ये तो क्या है, ये रात को जाके बंसी बजाता है और सुना है कि सब भाग के आते हैं। मतलब लास्ट तक अगर देखा जाए तो उनके जीवन में बाहर से ये चैलेंजेस हैं। तो ये लीला हम सबके साथ होती है। सब वो पानी में गेंद जाती है, वहाँ से एक विषैला सांप निकल रहा है। कभी घटनाएं ऐसी हुई हैं हमारे जीवन में, बट यू लुक एट इट, लुक एट श्री अरबिंदो, मदर्स लाइफ। सो ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। श्री अरविंद एक जगह निरुद्धा को कहते हैं कि जब निरुद्धा कहते हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सो श्री अरविंद कहते हैं ठीक है तुमको समता में अभ्यास तो करना ही होगा ना, आश्रम में हो तो ये थोड़ी कि समता का अभ्यास नहीं मिलेगा। फिर वो कहते हैं मेरे समय में मैंने किया एंड पास्ट MA, मतलब डिग्री मिली मुझे MA की। अब श्री अरविंद को देखिए, अवतार हैं, जेल के अंदर हैं, एक पात्र में जो जितना ऊंचा उठना है उतनी बड़ी उसको प्रकृति अच्छे से नचाती है, क्योंकि उसको जो कृत्य करना है उसके लिए पूरा ठोस रूप में तैयार करती है। और इसीलिए जीवन में जिसको बचपन से सब सुख मिल रहा है, तो शायद अभी नेग्लेक्ट ही किया हुआ है भगवान ने कि इस जन्म में तो खाली खेल ले मोटर गाड़ी से। तो ये चैलेंजेस तो प्रकृति ने अपने आप को, अपने अंदर डिवाइन मदर ने अपने जो प्रेम है, विजडम है, उसको छिपाया हुआ है और उसको लोअर प्रकृति के हवाले किया हुआ है। लेकिन वो वॉच करती हैं, वो जानती हैं, जहाँ जरूरत है इंटरवीन करेंगी, लेकिन वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड में ले गई हैं। She has and disguised the love and wisdom in her heart of all the marvel and beauty that are hers. Only a dark and little we can feel. कभी भी किसी माता पिता को बच्चे को ये नहीं बताना चाहिए कि मेरे पास इतने धन जमा है। बच्चे को बिगाड़ने का सबसे सुंदर तरीका यही है, आसान तरीका। उसको सोचने दो, और कुछ नहीं, आपकी सेवा करेगा ये सोच के कि आपके पास खजाना है। बात ये नहीं, पर रिवील नहीं करो उसको, लेट हिम गो थ्रू दैट प्रोसेस। इसलिए वो देखिए, सब कुछ ओरिजिनल टीचर कौन है? भगवान। तो उनसे हम लोग सीखते हैं। ओनली ए डार्क एंड लिटिल वी कैन फील। क्या है डार्क एंड लिटिल? नॉलेज। भगवान तो पूर्ण ज्ञान है उनके पास, हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान, उसी में हम लोग इतने उछलने लगते हैं कि हमको डिग्री मिल गई है, तो हमको लगता है कि ज्ञान की डिग्री मिली है। वास्तव में तो ज्ञान की डिग्री मिली है। जब मैं यहाँ पर आया, किसी ने कहा कि नहीं आप ज्वाइन कर लीजिए, तो मैंने कहा बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ कि वो भूल जाऊँ जो मैं सीखा हूँ, ताकि नई चीज़ के लिए रूम बने। आप कह रहे हो यहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए हॉस्पिटल, तो सुदृढ़ करता चला जाऊँगा अपने अज्ञान को।
बड़ी मुश्किल से पता चला है कि ये सब जो मैंने सीखा है यह ज्ञान है। अब असली ज्ञान सीखना है। तो ये देखिए, ये जो लिटिल डार्क एंड ज्ञान, शक्ति, थोड़ी सी शक्ति, किस चीज को हम शक्ति समझते हैं? हमारे टेलीफोन पे देखो सेक्रेटरी का नंबर है, हम कॉल कर लेंगे, पुलिस वाले को, ये कोई शक्ति है? या ग्रॉस शक्ति का प्रदर्शन। तो ये लिटिल डार्क एंड, जो ब्लिस का लिटिल डार्क एंड क्या होता है? थोड़ी देर पार्टी कर ली, थोड़ा गपशप कर ली, यही हमारी ओनली लिटिल डार्क एंड। जिसको हम समझ रहे हैं कि ये सब कुछ है, वो डार्क एंड, उसका एक कहते हैं ना स्पिल्थ ऑफ गॉड। जो देवताओं ने, अगर इसको सही ढंग से देखा जाए, जो देवता पी के वमन करते हैं उसको हम लोग पान करके कहते हैं सुधा का पान कर रहे हैं। वास्तव में उन्होंने उसको वमन कर दिया है पृथ्वी के ऊपर, और हम उसको कह के कहते हैं अरे वाह ये रस है। तो ये प्रारंभ में ये जैसी जितनी हमारी तैयारी होती है, ही टू वेयर्स ए डिमिनिश्ड गॉड हेड हियर। भगवान है, लेकिन अब देखिए वो बिल्कुल अपने आप को चैत्य सत्ता में समेट के, डिमिनिश्ड गॉड हेड। कृष्ण जी को देख लीजिए, वो सारी स्टोरी उसी का सिंबल है, डिमिनिश्ड गॉड हेड। कौन? माँ यशोदा उनको बांध देती हैं, ओखल से बांध देती हैं। अब कृष्ण जी तो कृष्ण जी हैं, अब ओखल लेकर के चल पड़ते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ों का वो भाव आ रहा है कि डिविनिस्ट गॉडेड, यानी हालांकि वो स्वामी बनने वाला है, सोल जो है भगवान माँ भगवती का अंश है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती है, क्योंकि ये जरूरी है, आवश्यक है उसके ग्रोथ के लिए, उसके पूरे देवत्व को बाहर निकालने के लिए, दिव्यत्व को बाहर निकालने के लिए उसको यह आवश्यक है ऐसा महसूस करना। He has forsaken his omnipotence, his calm he has forgone and infinity. वही छोड़ करके, वही जो ईश्वर हैं उनका एक अंश हमारे अंदर, जो चैत्य सत्ता के अंदर विद्यमान है, तो वो तो भूल गया है, वो तो नहीं जानता कि उसकी असली पहचान क्या है। तो उसकी जो कहानी है श्री रामकृष्ण परमहंस की, जो सिंह का जो शावक है वो भेड़ बड़ा करती हैं, उनके बीच में वो माँ की सिंगनी की मृत्यु हो जाती है, और भेड़ उसको देख के क्यूरियस कि हमारे बीच में ये आ गया कौन है, तो उसको बड़ा करती हैं, तो भेड़ की तरह मिमियाना सीख जाता है, भेड़ की तरह भेड़ चाल हो जाती है उसकी, जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ जा रहा है। तो एक दिन एक सिंह अटैक करता है, उस सिंह का वो स्वभाव है, वो उसको चाहिए खाने को, तो वो बीच में देखता है ये कौन है, वो तो बड़ा हो गया वो शावक थोड़ा, कहता है ये क्यों भाग रहा है, तो उसको रोकता है, कहता है तू कहाँ जा रहा है, कहते नहीं नहीं मुझे प्लीज मत खाना, प्लीज मत खाना, कहते तुझे कौन खाने आया है। तो स्टोरी श्री रामकृष्ण परमहंस की बड़ी सुंदर है कि वो शावक को सिंह ले जाता है जल के पास और कहता है देख इसके अंदर, तो शावक देखता है, फिर आप सिंह को देखता है, फिर नीचे देखता है, फिर देखता है, कहता है तो मैं तो, तुम्हें कोई अंतर नहीं, कहता बिल्कुल नहीं है, तो तू डर भयभीत होकर के भेड़ चाल में क्यों चल रहा है। तो ये हम सबके साथ ये दो प्रोसेस होती है, एक जब हम भूल जाते हैं कि हमारा एक दिव्य ओरिजिन है, और ये भी प्रोसेस है, आवश्यक है, क्योंकि हमको उसे डिजर्व करना है, अपने प्रभुत्व को प्राप्त करने के लिए हमको डिजर्व करना है उसको, नहीं तो वही अवस्था होगी कि यदुकुल का जैसे विनाश हुआ। तो हमको उसको डिजर्व करने के लिए हमको चैलेंजेस से जीवन के गुजरना है। तो यहाँ उसी की बात है, ही टू वेयर से डिमिनिश्ड गॉडेड हियर, he has forsaken his omnipotence, his calm he has forgone and infinity. He knows her only, he has forgotten himself. अब जो आत्म तत्व है भूल गया है, क्या भूल गया है कि मैं तो सोहम अस्मि, मैं तो भगवान का अंश हूँ, दिव्य जननी की ही संतान हूँ। सोचिए कोई इस भाव को जिस दिन वो जागृत हो जाएगा इस भाव के प्रति, उसको सारा भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप इसको मेंटली नहीं कर सकते, प्रकृति ने उसको बांधा हुआ है। और आप किसी को बोलेंगे अगर मान लीजिए जो तैयार नहीं है, मालूम है एक्चुअली तुम डिवाइन मदर की संतान हो, अब कोई रेडी नहीं है, तो कहेगा ये थोड़ा पागल है क्या,
सुना था साइकेट्रिस्ट है, लेकिन ये तो लगता है खुद ही पागल है, ऐसी बातें करता है। कौन डिवाइन मदर की संतान? मैं तो मेरे मम्मी पापा की संतान हूँ, मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि वो अभी तैयार नहीं, प्रकृति ने उसको घेरा हुआ है, वो वही देख पा रहा है जितने के लिए वो तैयार है। और जिस दिन वो जान जाएगा, यही तो पिछली बार भी बात हुई थी कि स्वामी विवेकानंद वो कहती हैं कि भाई ये सिस्टर निवेदिता कि मैं इनको समझ नहीं पा रही हूँ, जब ये ब्रह्म की बात करते हैं तो अद्भुत लगता है, कौन से विशालता में प्रवेश कर गए। कोई भारत के विरुद्ध कुछ बोले तो ये तो लगता है मुक्का मार देंगे, इसके प्राण हर लेंगे, इतना गुस्सा आता है। बहुत उनको क्रोध जब आता था तो रिक्शा वाला भाग जाए, लोग भाग जाएं, और स्वामी जी ब्रह्मानंद जी आके उनको खींच के ले जाते थे, प्लीज़ स्वामी जी आ जाइए, नहीं अन्याय कर रहा है मेरे साथ। तो उनसे पूछा ये क्या बात है, ये विरोधाभास? कहते नहीं नहीं, तुम नहीं जानती हो, नरेंद्र के ऊपर जानबूझ करके माँ काली ने एक थोड़े से अज्ञान की परत रखी है। ये चला जाएगा तो ये तो रुकेगा नहीं, ये तो चला जाएगा यहां से, काम नहीं करेगा मेरा। सो दैट इज हाउ वो अविद्या की एक, अब उनके ऊपर वो एक कॉन्शियस चादर डाली हुई थी। परंतु हम सबको, क्योंकि अगर हम बचपन से ही इस भाव में जाग गए तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए ये पहले हमको सब भूल करके कि हम भगवान की संतान हैं, ये भूल के हमको, क्योंकि वी हैव टू टेक द चैलेंज ऑफ लाइफ। टू हर ही अबैंडन्स ऑल टू मेक हर ग्रेट। हर कौन है? प्रकृति। और जो ही कौन है? सोल। उसने अपना सब कुछ दे दिया है, वो जानता भी नहीं कि मैं कौन हूं, सिवाय उसके जितना प्रकृति उसको सिखाती है। प्रकृति सिखाती है ए फॉर एप्पल, मतलब वो ये नहीं सिखाती सीधा ए मतलब सृष्टि का प्रथम अक्षर है, ओम का प्रथम शब्द, वो नहीं सिखाती है। ए फॉर एप्पल। तो अब वो क्या सिखाती है प्रकृति? तुम कौन हो? तुम ये शरीर हो। अच्छा ठीक है, तो वो बस मान गया है मैं शरीर हूं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जब वो हायर सेकेंडरी में आता है तब उसको ये सिखाती नहीं नहीं तुम प्राण तत्व हो, तुम्हारी डिजायर्ड सेल्फ है। ओके, फिर आता है तुम विचार हो, मनोमय तत्व हो। तो ये क्लास से गुजरते हुए फिर अंत में वो कहता है कि ये तो कुछ और भी है मेरे अंदर जो छटपटा रहा है जानने को। तो ये प्रोसेस बताई जा रही है। टू हर ही अबैंडन्स ऑल टू मेक हर ग्रेट, मानो वो उसी को संतुष्ट करने के लिए उसका जीवन है। He hopes in her to find himself anew। प्रकृति जिस रंग में रंग देती है वो रंग जाता है, भगवान के रंग में नहीं रंगता है, और इसी में उसको नयापन लगता है। होता है ना, पूरे दिन जो प्रकृति के बंधन में रहते हैं, सुबह उठे फिर उनको वो ब्रेकफास्ट से बड़े खुश हो गए कि आज कौन सा था, शाम को कॉन्टिनेंटल कहीं खा गया, वो जिस भी रंग में रंग रही है तो उसी में वो अपने आप को धीरे धीरे अपने अंदर कोई नई चीज़ों को जान रहा है, वो डिस्कवर कर रहा है। लेकिन कैसे प्रकृति धीरे धीरे उसको ले जा रही है। इनकारनेट वेडिंग हिज इंफिनिटीज पीस टू अर क्रिएटिव पैशंस एक्सटेसी। इनकारनेट मतलब वो यहाँ पर जो उतरा है तो वो अनंत का। यही कहते हैं कि मृत्यु का एक कारण क्या है कि जो फाइनाइट सोल है, सीमित उसमें, वो उसके अंदर वास्तव में प्यास अनंत की है। वो अनंतता को अनुभव करना चाहता है, लेकिन किसके आधार पर? सीमित सत्ताओं के आधार पर। अब सीमित सत्ताएं तो सीमित होती हैं। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, प्रेम होता है किसी को, तो प्रेम के साथ उसके अंदर ये जन्म जन्म चलेगा, सदैव रहेगा, ऐसा ही रहेगा, अक्षुण्ण बना रहेगा। माँ कहती ये वास्तव में केवल डिवाइन फुलफिल कर सकते हैं। पर आप अगर किसी को बोलोगे डिवाइन ही फुलफिल कर सकते हैं तो वो प्रेम की संभावना समाप्त हो जाएगी उसके अंदर। और फिर कुछ लोग ऐसा है उसमें वो कन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं कि वी आर सपोज टू लव ओनली द डिवाइन, व्हाट कैन आई डू। अब पर मैं लोनली फील करता हूँ, मित्रता भी चाहता हूँ, तो क्या करूँ? यू कैनॉट डू लाइक दैट। प्रकृति आपको विवश करेगी। पहले आपको प्रेम का प सीखना है। आप ह्यूमन को नहीं लव कर सक रहे हो, आप भगवान को प्रेम क्या करोगे? और ये इसके कई उदाहरण है। एक जगह श्री अरविंद के एफोरिज्म में है, दे क्लेम दैट दे लव गॉड बट दे डू नॉट लव मैन, whom are you in love with then?
तो पहले आपको प्रेम का क ख ग घ सीखना है कि परिवार में मैं परिवार के जनों को प्रेम करता हूं. फिर आप विस्तार में जाते हैं, परिवार से निकल के विस्तार में राष्ट्र को प्रेम करता हूं. ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप है. फिर मैं मनुष्य को प्रेम करता हूं. फिर आप विश्व बंधुत्व और भगवान की ओर जाते हैं. तो प्रारंभ, ये स्टेप्स और स्टेजेस हैं. तो प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? वो अपनी अनंतता को भूल तो गया है, अंदर में है, तो एक्सपीरियंस उसको चाहिए. तो वो ओनली पॉसिबल थ्रू डेथ. माता जी की वो कहानी है ना, जब रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा, वो प्रहलाद उसका नाम था, तो 30-32 का होगा, थोड़ा मेंटली भी कम था, रिटार्डेड था. मेंटली रिटार्डेड लोग ही विदेश जाना चाहते हैं. तो उसने भी कहा मैं एक अमेरिकन से शादी करना चाहता हूँ. सॉरी फॉर द साइड कमेंट, कि मैं अमेरिकन से शादी करना चाहता हूँ माँ. तो माँ ने उसके प्रेयर के नीचे लिखा रेड लाइन में, नॉट इन दिस लाइफ. 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई. अब देखिए, अब वो फाइनाइट कितने अनुभव लेगा एक जीवन में. आजकल ये द्रुत गति से हो गया है, इसलिए हम देखेंगे कि लोगों के अनुभव की जो कैपेसिटी है, और इवन टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, दे आर एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड मच फास्टर. पर पहले क्या होता था? मोहल्ला, यही तेरा सब कुछ है, मेरा गांव मेरा देश. अब कहते हैं मेरा देश मेरा गांव. तो ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है जो हेसन हो गई है. लेकिन पहला स्टेप वो होता है कि वो अपने अनंतता को भूल जाता है, लेकिन चाह उसी की है. इसीलिए हर व्यक्ति परफेक्ट चीज चाहता है. क्यों? क्योंकि परफेक्शन के घर से आया है. तो प्रकृति कहती है हाँ, पहले तुझे इम्परफेक्ट चीजों से परिचय देती हूं, तो उनसे गुजर करके वो तैयार होता है. तो ये भाव है यहां पर. टू हर क्रिएटिव पैशन एक्सटेसी. तो प्रकृति उसको नाना प्रकार के व्यंजन, मनोरंजन प्रस्तुत करेगी. देखिए ये ब्लिस है, देखिए जो है ना ये परमानेंट है, देखिए ये सच्चा है, दिस इज ट्रू लव, दिस इज दिस. तो हाँ हाँ बिल्कुल. फिर कुछ समय बाद उसको लगता है अरे ये तो धोखा हो गया. लेकिन ये प्रोसेस है. माँ बताती दीज इल्यूजन्स आर नीडेड. आप ग्रो नहीं कर सकते हो. फिर एक टाइम आता है जब आप स्वयं ही जान जाते हो कि नहीं, मेरी जो प्यास है वो केवल भगवान ही पूरी कर सकते हैं. यही माता जी का प्ले है ना, टुवर्ड द फ्यूचर. उसमें वो इसकी बात करती हैं. लेकिन आप जंप नहीं कर सकते हैं. आप जब नर्सरी और किंडरगार्टन में हैं तो आप ये नहीं कह सकते E=mc². आपको कहना है E=एलिफेंट. ये मच लेटर यू विल अंडरस्टैंड कि E=mc² भी होता है. ये तो सिखाया नहीं था, क्योंकि यू कैनॉट. तो यहां पर उसी तरह स्टेप बाय स्टेप. ऑल्दो पोजेसर ऑफ द अर्थ एंड हेवेंस. हम सब भगवान की संतान हैं. तो कौन सी ऐसी जगह है जो हमारी नहीं है? बाय डिफॉल्ट है. इसीलिए कहते हैं ना, सन्यासी का कोई घर नहीं होता, लेकिन सब घर उसके होते हैं. अब ये बड़ी डेंजरस चीज भी है. मैं तो बोलता हूँ कहीं भी जाता हूँ, देखो भाई मेरा तो ये अपना घर ही समझता हूँ, माता जी का घर है, लेकिन चिंता मत करो 2 दिन बाद चला जाऊंगा. पर ये फैक्ट है कि यू फील कि ये मेरा घर है, क्योंकि आपकी माँ का घर है. आपको कहीं पर भय नहीं लगेगा, किसी भी जगह पर. सब घर आपके अपने हैं. क्यों? आपकी माँ के घर है. तब वो अहंकार भाव चला गया. तो ये ऑल्दो पोजेसर ऑफ अर्थ एंड हेवेंस, देवताओं से आपकी जब मुलाकात होगी तो आप ये नहीं सोचेंगे ओ देवता हम. आपका ये रहेगा मेरे मित्र हैं. आप जब गणेश जी आजकल आ रहे हैं ना, उनका सीजन, तो आप उनके सामने से जाएंगे, वो कहेंगे आपकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ, आप तो अपने भक्तों के ही हाथों परेशान हो रहे हो. और वो कहेंगे आपको मैं क्या करूँ. एक बार एक्चुअली मेरा एक आंतरिक वार्तालाप हुआ है, पूना की बात है. अब पूना में तो बड़ा वो फेस्टिवल, तो मैं पीछे से वो नाच गा रहे हैं शराब वराब पी करके सारे, गणपति बप्पा मोरिया. अब स्कूटर मेरा, मुझे जाना है आगे, पर मैंने कहा पहले थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन हो जाए. तो मैंने कहा आई फील सो सॉरी फॉर यू कि आप वहाँ से भाग. मैंने इस भाव से कि मुझे तो जाना है, बट यू कांट लीव. एंड द कन्वर्सेशन दैट आई हैड वाज कि यस, व्हाट टू डू, आई एम टाइड टू देम. तो फिर मैंने कहा आई कैन अंडरस्टैंड.
मैं तो निकल गया। पर आप सोचो किसी भी एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग को, फॉरगेट अबाउट डिवाइन बीइंग्स, आप उस शोर शराबे में ढोल पीट नगाड़े के बीच में जो शराब पी के आप जबरदस्ती बैठा करके वो सब करो जो आप करते हो, बाहर में नारियल फोड़ दे हो, पानी का कहीं गिर रहा है, और कैसा लगता होगा उनको। वास्तव में हम कितनी पीड़ा देते हैं। कितना अच्छा लगेगा उनको अगर हम ज्ञान से शुद्ध होकर के आगे बढ़ें, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज देयर, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स थ्रू नॉलेज। तो पर प्रारंभ में ये हमारी अवस्था होती है, हाउ वी ट्रीट अवर गॉड्स, और नाच नाच के उनको विसर्जन करते हैं, मानो हम बड़े खुश हो रहे हो। वो भी होता है कि चलो ठीक है, हम नहीं संभाल सकते इनको ज़्यादा दिन तक, तो वो भी एक भाव है। तो जिसकी धरती और स्वर्ग है हम सबका, बिकॉज चैत्य सत्ता है, वामन अवतार, धरती स्वर्ग और पाताल, वामन अवतार इज द साइकिक बीइंग, जिसकी धरती और स्वर्ग दोनों है, वो कैसे यहां बन जाता है? He leaves to her the cosmic management and watches all the witness of her scene. हमारी वही अवस्था है जिसमें हम एक पात्र लेके घर घर में जा रहे हैं, थोड़ा लाइट दे दो, थोड़ा भिक्षा दे दो, थोड़ा भोजन दे दो, थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ा प्रेम दे दो, जबकि वो सब कुछ हम अंदर में धारण किए हुए हैं। तो ये इसका भाव है। संन्यास आश्रम में इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी? आप एक घर जाओगे भिक्षा लेने, वहाँ से जो मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू विल कम बैक। इट वॉज मेंट फॉर ट्रेनिंग। अब तो वो अलग हो गया है सिस्टम की, ऑर्फेनेज में जाके या संन्यास आश्रम में जाके आप खाना दे रहे हो, अच्छा। इट वॉज नेवर दी, बिकॉज दैट इज करप्टिंग। वो तो फिर खत्म हो गई बात। इट वॉज ए ट्रेनिंग ग्राउंड कि जो प्रकृति आपको दे रही है उसको आप भगवान का प्रसाद समझ के ले रहे हो। तो ये प्रारंभिक अवस्था है। ए सुपर न्यूमररी ऑन हर स्टेज, कितनी अद्भुत बात है। ही स्पीक्स नो वर्ड्स और हाइड्स बिहाइंड द विंग्स। सुपर न्यूमररी कौन होता है? 12th मैन क्रिकेट में। अब उसका कोई काम नहीं है, कोई से लेना। आप आम व्यक्ति से पूछिए कि सोल कहेगा, सोल का मुझे क्या लेना देना। पूछते लोग ऐसे सवाल, सोल से हम क्या करें? सोल हमको जॉब दिलवाएगी, खाना दिलवाएगी ये प्रश्न करते हैं ऊट पटांग। तो मैं फिर पूछता हूँ कि अच्छा आपको जॉब है, खाना है, ये सबसे अल्टीमेटली आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो भाई खुश रहना चाहता हूँ। तो वो सोल आपको डायरेक्ट दिलवा देगी। ये नहीं समझ आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप भूखे पेट भी उसी जॉय को अनुभव करोगे, और फिर जब खाओगे तो वो जॉय आपका मल्टीप्लाई कर जाएगा। आप जो प्रेम जगह जगह ढूंढ रहे हो, जिसके लिए सब कर रहे हो, सोल आपको ऑटोमेटिकली दे देगी। जिस ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहते हो वो मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। और फिर सोल जब प्रकृति की स्वामी होगी तो सर्कमस्टांस भी चेंज कर देगी। ये भी श्री अरविंद ने कहा है, माँ ने कहा है कि और सर्कमस्टांसेस आर, आप प्रकृति के दास हो तो आपको जीवन में हर जगह दासत्व का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति के लिए सुपर न्यूमररी। जब बच्चा पालने में होता है तो कई बार लोगों को पता नहीं चलता जब तक उसे रोने की आवाज नहीं आती है। अच्छा बच्चा भी है, देखे 2 मिनट देखा उन्होंने, थोड़ा बहुत जाते ना कई बार लोग बच्चे को देखने, नया नया बच्चा होता है, गिफ्ट उफ्ट ले आए, कुछ दे दिया, 2 मिनट बात होती है बच्चे के बारे में, उसके बाद वही दुनियादारी की बात हो जाती है। ये सुपर न्यूमररी, ये सुपर न्यूमररी अभी द सोल न्यूमररी बनने वाला है। वही बच्चा बड़ा होगा, नचाएगा सबको घर में, लेकिन अभी इस सुपर न्यूमररी। तो आप जब प्रारंभिक अवस्था होती मनुष्य की चेतना की, तो वो चाहे कैसा भी बाहर से उसके अचीवमेंट हो, उसको अगर आप नहीं बताना चाहिए, उसको अभी जीवन को चैलेंज लेने दो। नहीं तो अगर उसको ये कि सोल भी कुछ होती, सोल अच्छा हाँ सुना है, वो जो मरने के बाद जो रूह आत्मा भटकती है, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड प्राण तत्व को ही वो समझते हैं कि यही आत्मा है। और ऊपर से पिक्चरें आती हैं, बंद दरवाजा, ना जाने कौन कौन सी हॉरर मूवी, दे आर मोर ऑफ कॉमेडी मूवी। पर आपको सोल के बारे में ये सुपर न्यूमररी, जिसका कोई काम धाम नहीं है, केवल सबको डराना, लेकिन दैट इज नथिंग टू डू विद सोल। सोल तो वो शुद्ध पावन भगवान का अंश है, ममय वंश। अब जस्ट इमेजिन कि जिस दिन आप जाग जाएंगे इसमें कि आई एम, वो पहले सेशन में वो कह रहे थे ना, हिज ह्यूमन पोर्शन, वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही,
केवल इस पर हम मनन करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन सुपर न्यूमररी सोल कुछ कहती नहीं, छिपी होती है, और कहती है कभी तो कोई सुनने वाला नहीं है, यानी प्रकृति उस समय कहती नहीं तो चुप कर। ही टेक्स बर्थ इन हर वर्ल्ड, वेट्स ऑन हर विल। अब ऑन हर विल क्या है? जिधर प्रकृति उसको प्रॉम्प्ट करेगी, वो तो सो रही है, प्रकृति कहेगी ये चीज तुझे प्राप्त करनी है, डिजायर जगाएगी, और सोल सोल तो सो रही है तो कि ठीक है यही मैं प्राप्त करूंगा। तो वेट्स ऑन हर विल, नेचर की प्रॉम्प्टिंग्स को वही वो जानता है, उसका अपना जो सच्चा स्व है वो सुसुप्त अवस्था में है। डिवाइन्स हर एनिग्मेटिक जेस्चर सेंस द फ्लक्चुएटिंग चांस टर्न्स ऑफ हर मूड। तो फिर उस अवस्था में वो थोड़ा थोड़ा जागता है, तो जैसे एक बच्चा होता है, उसको माँ के जो तौर तरीके नहीं समझ आते, माँ डांट क्यों रही है, गुस्सा क्यों हो गई, फिर थोड़ी देर बाद माँ ठीक हो जाती है तो उसको भूल जाता है। वैसी हमारी जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो उसमें हमारे जीवन के साथ प्रकृति जो खिलवाड़ करती है, वो क्या था ना, वो गीत की खिलौना टूट गया, पता नहीं क्या क्या ऐसे गाने बने। अरे खिलौना टूट गया, एक नया खिलौना आएगा, बेटर खिलौना आएगा। लेकिन वो उस समय आप इतने उस चीज़ को सीरियस लेते हो, व्यथित हो करके, तो वो चीज़ें जिनसे हमें लगाव होता है वो जब टूट जाता है तो हम, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम जिसको भगवान कहते हैं, भगवान नहीं, वो प्रकृति को ही कहते हैं। हमको लगता है वो भगवान है, भगवान तो अभी पीछे वेट कर रहे हैं, ही विल कॉल द लास्ट शॉट। सिनेमा के अंत में अभी तो आप प्रकृति चला रही है, आपको लग रहा है भगवान तो पीछे में छिपे हैं, वो दे रहे हैं एनर्जी प्रकृति को कि तू अभी इसको ट्रेनिंग दे, भगवान ने हैंडओवर किया हुआ है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये भगवान है, तो हम कहते हैं अरे ये क्यों करा मेरे साथ, तो उसके मूड्स को समझने की चेष्टा करते हैं, और ज़्यादातर 99% मिसरीड करते हैं। जब बाहरी सक्सेस मिलती है तो हम कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं। एक बार सिंगापुर में किसी 70 साल के सज्जन, उन्होंने कहा हमारे जीवन में तो सब अच्छा ही रहा, वो कारपेट के बहुत बड़े व्यापारी थे, मुझे भी वो जब आ रहा हूँ तो कारपेट गिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कैसे ले जाऊंगा, आप बताओ फ्लाइट में। कहते हैं मैं दे दूंगा इसका एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब दैट काइंड ऑफ, आप कारपेट ही ले जाओ। वो कारपेट का बिजनेस करते थे। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनको डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी सुनाई मैंने प्रपत्ति जी की। प्रपत्ति यहाँ पे कहते एक बार किसी ने उनसे कहा मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो प्रपत्ति जी ने उनको कहा कि शायद भगवान ने अभी आपकी ओर देखा ही नहीं है। अब मैंने उनको बड़ी क्रिप्टिक कहानी सुनाई और वो तो हंसते रहे, वो बैठ गए, उनको आप जितनी समझ जो समझा। अब दुर्योधन को देखिए, जीवन में क्या कष्ट था, सारे कष्ट उसके अंदर अंदर थे, कष्ट तो पांडवों को था। तो हम उसके मूड्स को मैग्निफिसेंट समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति की जो रियल चीज है उसको हम नहीं समझ पाते। इसीलिए वी हैव टू बिकम स्टूडेंट्स। कि कई बार हम देखते हैं चैलेंज से निकल के हम कैसे डेवलप हुए, तब हमको लगता है अच्छा ये चक्कर था असल चीज। बट वी डोंट अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझने की चेष्टा करते हैं। डिवाइन्स हर एनिग्मेटिक जेस्चर सेंस, एनिग्मेटिक जो हमें समझ नहीं आ रहा कि एनिग्मा ये क्यों है। द फ्लक्चुएटिंग चांस टर्न्स ऑफ हर मूड, आज हमारे साथ अच्छा हुआ, कल हमारे साथ सब कुछ छिन गया, तो हम सोचते हैं ये प्रकृति के खेल में ये चांस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रारंभ वहीं से हुआ, अनएक्सपेक्टेडनेस। वर्क्स आउट हर मीनिंग शी सीम्स नॉट टू नो एंड सर्व्स हर सीक्रेट पर्पस इन लॉन्ग टाइम। तो हम वास्तव में उसका एक पर्पस है, प्रयोजन है इस खेल का, लेकिन वो हमको पता नहीं चलता। जाने अनजाने हम उस प्रयोजन को फुलफिल करते हैं। जैसे क्लासरूम में बच्चा सीखता है, वैसे ये खेल चलता रहता है। As one too great for him, he worships her. He adores her as his regent of desire. He yields to her as the mover of his will. He burns the incense of his nights and days, offering his life a splendor of sacrifice. As one too great, सब कुछ हमको
जीवन में प्रकृति ही देती है। तो हमको जो मिलना है वहीं से मिलना है, उसकी ही पूजा करते हैं। पूजा यहाँ उस सेंस में नहीं है कि वो तो फिर भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हम सोचते हैं जो मिलेगा हमारे सामर्थ्य से। हमारा सामर्थ्य तो सारा प्रकृति का दिया गया है। तो यहाँ पर ये भाव है, ही यील्ड्स टू हर एज द मूवर ऑफ हिज विल। जो कामना उठी हम उसको सत्य समझ के चल पड़ते हैं। और दिन और रात प्रकृति यहाँ पर मानव प्रकृति की बात हो रही है, जड़ प्रकृति की नहीं हो रही है। हम अपनी ही अंदर वो प्रकृति के भाव, तरंग, कल्पनाएं, उसी की सेवा में लगे रहते हैं डे एंड नाइट। तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई सरेंडर करना, सेक्रीफाइस करना बड़ा कठिन है। पूरे जीवन तो किया है तुमने, जब छोटे हो तो माँ बाप को किया, जब बड़े हुए तो हस्बैंड वाइफ को किया, थोड़े बड़े हुए बच्चे के लिए किया। तो सेक्रीफाइस तो चलिए, भगवान को करने में क्या समस्या हो रही है? वो तो बेचारे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे और वो रिटर्न में आपको पूर्ण बना के देते हैं। पर देखिए वो नहीं समझ आता। तो हम प्रकृति के ही दिन रात इसी उधेड़ बुन में, मन कह रहा है मुझे आज ये मैंने प्राप्त किया है, कल ये प्राप्त करना है। प्रकृति का खेल है, हम उसी के गति में चल करके अपने जीवन दिन रात को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए रैप्ड सॉलिसिटर फॉर हर लव एंड ग्रेस। हमें ये मिल जाए, हमारी ये जो इंटेलिजेंस है वो और डेवलप हो जाए। तो रैप्ड सॉलिसिटर फॉर हर लव एंड ग्रेस, हिज ब्लिस इन हर टू हिम इज हिज होल वर्ल्ड। जिस दिन हमें कोई गिफ्ट मिल जाता है, नेचर दे देती है, नेचर से यहाँ इसके व्यापक सेंस में वो जो एनर्जी है जो सृष्टि में कार्यरत है, उस एनर्जी को नेचर कहा गया है, जो हमें चीज़ें ला के देती है। अब किसी के माध्यम से कुछ भी, तो हम कहते हैं भगवान, लेकिन भगवान को नहीं, उस एनर्जी की प्रार्थना कर रहे हैं जो ट्रांजैक्शनल है। तो ही ग्रोज थ्रू हर इन ऑल हिज बीइंग्स पावर्स, और उसी के माध्यम से धीरे धीरे हमारा विकास होता है। ही रीड्स बाय हर गॉड्स हिडन एम इन थिंग्स। अब कैसे हिडन एम? हम बहुत बारिश हो रही है तो हम क्या सोचते हैं, आज शायद देखो मौसम ऐसा हो गया है कि चाय पकौड़े खाने का, मतलब इसमें हम क्या मतलब निकालते हैं आप सोचिए। मतलब बाय ऑल मीन्स आप खाइए और खिलाइए, लेकिन वो मौसम भी हुआ है तो प्रकृति क्या चाह रही कि हम एंजॉय करें चाय पकौड़े। मतलब हाइट बोलो या एबिस ऑफ थिंग्स, तो ये होता है ना प्रकृति का। या मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, प्रकृति क्या करी, चलो घूम के आते हैं कहीं, रिमझिम भरे क्या बरसे सावन। अब देखिए प्रकृति खेल खेल रही है, आपको मूर्ख बना रही है। और माँ क्या कहती है इसी प्रकृति की, जब बारिश होती है, वो माँ का दर्शन है ना, लास्ट अथाह रेन हुई, बारिश हुई, बालकोनी दर्शन के समय लोग खड़े रहे। माँ कहती है इट वॉज पोरिंग एंड पोरिंग एंड पोरिंग, द ग्रेस वॉज पोरिंग एंड पोरिंग एंड पोरिंग। माँ का वो अंतिम दर्शन था, ग्रेस। अब देखिए जब हम अज्ञान में, उसमें क्या साइन, या ओहो जाना था, इतनी बारिश हो रही है, हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया, आज ही बारिश होनी थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम रीड करने की चेष्टा करते हैं, शायद भगवान चाहते हैं कि हम ना जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता भगवान चाहते हो कि जरा चैलेंज लो जीवन का, सब अगेंस्ट है फिर भी तुम करो, ये भी तो भगवान चाह सकते हैं। हम जो कन्वीनियंट होता है एक्सक्यूज, उसको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर वो है कि ही रीड्स बाय हर गॉड्स हिडन एम इन थिंग्स। हम उनके माध्यम से, लेकिन गॉड का जो एम है वो तो हमारे अंदर छिपा हुआ है, आत्म तत्व के अंदर। कई बार लोग ये कहते हैं कब आएंगे पौंडीचेरी, कहते हैं जब माँ बुलाएंगी। मैं पूछता हूँ क्या मतलब, आपके कुरियर हो के फ्लाइट टिकट आएगा, उसमें आपका नाम पता सब लगा होगा, बुकिंग भी हो गई है गेस्ट हाउस में, तब आप जाएंगे। माँ बुलाएंगी मतलब क्या, आपको अगर अंदर में भाव उठाए जाने का, तो माँ और कैसे बुलाएंगी। हालांकि टिकट भी अरेंज कर देती है माँ, लेकिन वो एक रेयर चीज है। तो प्रकृति के माध्यम से कि नहीं, मदर डज नॉट वांट अस टू कम, हाउ डू यू नो? माँ तो ललायित रहती है अपने संतान के साथ मिलने के लिए। शी ऑलवेज वांट्स दैट चिल्ड्रन शुड कम एंड शी शुड लव देम, पोर हर लव। तो ये है।
आने वाले आते हैं, किसी बहाने से आ जाते हैं, कोई काम आ जाता है, कोई ट्रेनिंग आ जाती है, उससे भी आ जाते हैं. और एक courtier in her countless retinue, content to be with her and feel her near. जैसे नचा रही है, जैसे मदारी नचा रहा है, वैसे बंदर नाच रहा है. अब वो एक बंदर को चुप करा के दूसरे बंदर को उठाएगा, और फिर ये बंदर उसको देख रहा है, फिर वो भालू को नचाएगा, ये सब नहीं, फिर वो सांप पोटली से निकाल के नचाएगा. तो प्रकृति नचा रही है और हम उसमें एंजॉय कर रहे हैं जहाँ ले जा रही है. अब डिफरेंस क्या है, जब यही बंदर एक दिन कहता है इसके हाथ में क्यों नाच रहा हूँ, इसके रेटिनू में क्यों हूँ, तो उसमें क्या संभावना खुलती है, अब सब ही नचावत राम गुसाई, अब मैं तो राम के इशारे पर नाचूंगा. वही बंदर, वानर, मतलब हनुमान जी जैसा कोई कैरेक्टर नहीं हुआ अगर देखा जाए तो, देवत्व को धारण करने वाला. यही डिफरेंस है. तो पहले प्रकृति नचाती जब तक आप उससे संतुष्ट हो. अगर आप एक एवरेज बंदर से पूछोगे हनुमान बनना है, कहेगा ये सब क्यों मेहनत करूं, देखो मुझे रोज मेरा मदारी खाना देता है, थोड़ा नचाता है, कपड़े भी देता है पहनने के. तो मूर्ख को हनुमान, कौन है हनुमान, मैं नहीं जानता, वो नहीं करेगा. उसको पहले ही इसे सीखना है. तो ये स्टेज है. ही मेक्स द मोस्ट ऑफ द लिटिल दैट शी गिव्स. मदारी क्या दे रहा है तुमको. अल्टीमेटली लोग इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते ही करते हैं. उनसे पूछो कि भाई आप जब भोजन करने जाते हैं तो आप तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ स्पेशल खाते होंगे. अभी हाल में एक रियलिटी शो में किसी ने किसी एक्टर से पूछा, जज से पूछा कि हम लोग तो अपने बच्चे को ऐसे से उठा दे, आप बच्चों को कैसे उठाते हो, आपके यहाँ तो इतनी सुविधाएं. कहते हम भी ऐसे ही उठाते हैं, हमारे बच्चे भी मना करते हैं, हम भी उनको मनाते हैं. अंत में आप वही भोजन कर रहे हो. ठीक है, आपने एक आध बार हानिकारक पिज्ज़ा पास्ता मंगा लिया, बट अल्टीमेटली यू आर स्टेबल. सोते हो आप, निद्रा अच्छी आ जाए, मुख्य चीज़ ये है. तो लेकिन प्रकृति आपको उसके खेल में नचा रही है. जो आपको मिल रहा है उसी को आप सब कुछ समझ रहे हैं. एंड ऑल शी डज ड्रेप्स विद हिज ओन डिलाइट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. प्रकृति नहीं दे रही है आपको जॉय, जॉय तो उस आत्म तत्व के अंदर है. और वो इस खेल से अचानक जैसे मदारी नचा रहा है, तो मदारी बंदर को जॉय नहीं दे रहा है, बंदर को नाच नाच के मजा आ रहा है. हिज डिलाइट. और उसी से वो उसको मजा आ रहा है कि देखो मैं कैसा कौतूहल का विषय बन गया हूं. ए ग्लैंस कैन मेक हिज होल डे वंडरफुल. ए वर्ड फ्रॉम हर लिप्स विद हैप्पीनेस विंग्स द आवर्स. हम प्रतीक्षा करते हैं. वो तो डायलॉग भी था एक पिक्चर में, तुमने क्या सोचा था सरदार शाबाशी देगा. वो डाकू है, किसकी ढूंढ रहा है शाबाशी, सरदार मुझे शाबाशी दे दे. हम लोग भी ये ना, अरे कोई हमारे लिए कुछ कह दे अच्छी चीज. अरे वो कह रहा है, क्यों कह रहा है, आपकी प्रेज. और उस व्यक्ति का क्या मूल्यांकन है, उसकी वैल्यू, ओपिनियन की क्या वैल्यू है. माँ कहती है स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हो तो ह्यूमन ओपिनियंस को पहले तुम्हें समझना है कि दे हैव नो वैल्यू एट ऑल, नॉट इवन रिलेटिव वैल्यू. उसकी क्या वैल्यू है. वही व्यक्ति आज आपको बुरा कह रहा है, कल भला कहेगा. आज आपको भला कह रहा है, आप चढ़ मत जाइए चने के झाड़ पर, वही कल आपको वही झाड़ को काटेगा, आपको गिराएगा. तो आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहा है. अरे उसकी मूल्यांकन से आप अपने को क्यों मेजर कर रहे हो. तो एक ग्लांस, प्रकृति कैसे ग्लांस देती है, हाँ देखो कितना इंटेलिजेंट है व्यक्ति, कितना अच्छी फर्स्ट आया. किसने दिया था, प्रकृति ने आपको इंटेलिजेंस दी थी, आप उसका अभिमान लेके घूम रहे थे. वही व्यक्ति जो फर्स्ट आ रहा है, बड़ा कर रहा है, वही देखिए जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या उसको सुनने को मिलता है, उसका बच्चा कहता है डैड यू नो व्हाट, आप बहुत आउटडेटेड हो गए हो, आपको ये स्मार्टफोन भी हैंडल करना नहीं आता है. क्लास में जिसके नाम के चर्चे थे, देखिए राजा शाहजहान, राजा, उसकी जो इतनी दुख से भरी हुई शेर हैं जिसमें लिखता है कि मेरी ये हालत हो गई है कि भोजन के लिए भी मैं आश्रित हूं. उसको एक छोटे से छेद से, वो उसका नाम भूल रहा हूं मैं, उसको अपनी
बेगम का जो मकबरा ताजमहल उसको देखना पड़ता था, उसको उसी में शांति मिलती थी कि कोई था जिसको मैं प्यार करता था या जो मुझे प्यार करती थी। वही जो शहंशाह मुमताज़ जो उसकी बेगम थी। तो ये जो ये प्रकृति का खेल, एक ग्लांस कैन मेक हिज होल्ड ए वंडरफुल। मुझे अपनी बेगम का मकबरा दिख गया, है शहंशाह लेकिन प्रकृति का दास है। ए वर्ड फ्रॉम हर लिप्स विद हैप्पीनेस विंग्स द आवर्स, ही लीन्स ऑन हर। अब वो वर्ड कैसे आता है? सजेशन आता है, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। ये सब प्रकृति का खेल है। प्रकृति कोई अलग नहीं है, मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है। खुद ही व्यक्ति सोच रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा तो खुद ही कह देता है आज मैंने कपड़े बड़े अच्छे पहने हैं, देखिए। और कोई अगर दे दे उस पर कॉम्प्लीमेंट तो बहुत ही प्रकृति के खेल में बंधा हुआ घूम रहा है। ही लीन्स ऑन हर फॉर ऑल ही डज एंड इज। आप बिना प्रकृति के कुछ भी संभव नहीं है। ये बच्चे को ये समझ जाना चाहिए। लोग कहते हैं इंटेलिजेंस किसने दिया? आप जीन्स बोलो, हेरिडिटी बोलो, आपका तो अपना नहीं है ना, गिफ्ट है। वही नेचर की एनर्जी है जिसने सारी सृष्टि में इंटेलिजेंस बांटी, आपको ज़्यादा दे दी, किसी को कम दे दी। कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई पप्पू बन गया। मतलब ये नेचर प्रकृति का खेल है कि उसने ऐसे किया, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? लेकिन हमको लगता है कि मैं तो ये सजे प्रकृति के ही अधीन हम जीवन जी रहे हैं। ही बिल्ड्स ऑन हर लार्जेसेस हिज प्राउड फॉर्चुनेट डेज। लार्जेसेस क्या होते हैं? जनरस गिफ्ट। कोई बड़ा इंटेलिजेंट होता है तो समझता है कि मैं पता नहीं क्या हूं। तो लार्जेसेस क्या होता है? जब प्रकृति बड़ी जनरस होती है, खूब दे देती है, धन भी दे दिया, बुद्धि भी दे दी कभी कभी, तो उस पर वो अपना एक एम्पायर बनाता है। ये सारे उनके खेल हैं। एंड ट्रेल्स इज पीकॉक प्लूमेज जॉय ऑफ लाइफ। पीकॉक प्लूमेज क्या? अनेकों नानाविध प्रकृति उसको दे रही है, एंजॉय कर। अब यही आता है कि जो तैयार होता है आत्म तत्व के लिए उसकी क्या अवस्था होती है। जब कठोपनिषद में नचिकेता को ये कहा जाता है, यमराज कहते हैं कि तुमको मैं खूब दे दूंगा, हाथी, घोड़े, वाइफ्स, बच्चे, जो चाहिए तुम ले लो। तो कहते हैं ये आप हमेशा कब दोगे? कमिट कर रहे हो? कहते हैं हमेशा को मैं कुछ नहीं देता हूं मैं टाइम हूं, काल जो देता है वो कल ले लेगा आपसे। कहते तो मुझे नहीं चाहिए, अमृत तत्व का रहस्य चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं तुमने श्रेयस को चुना, पर आमतौर पर प्रेयस को लोग चुनते हैं। एंड सन्स इन द ग्लोरी ऑफ हर पासिंग स्माइल। अब देखिए, अगर आप संसार को देखें, कहते ना कैसे कैसे राजा हुए, कैसे कैसे धुरंधर हुए, कहाँ चले गए, कहाँ मिट गए, कहाँ खो गए। कभी कभी ये मेडिटेट करना, इस पर रिफ्लेक्ट करना बहुत विनम्रता लाता है। ऐसे ऐसे धनुर्धर, ऐसे ऐसे राजा, विक्रमादित्य, जब कहानी पढ़ते हैं, सोलोमन की ये कहानी तो बड़ी इलस्ट्रेटिव है। इतना अद्भुत राजा, उसका और शिबा की रानी का जो वार्तालाप है। अंत में सोलोमन, जिसके चर्चे हैं दूर दूर तक, वो अंत में डिप्रेशन में चला गया। कहता है कि मैं सोचता था कि मैं इतना बड़ा स्वामी हूं, ये हूं, लेकिन ये सब, इसकी क्या वैल्यू है अंत में? ही बिकेम, एक्चुअली आई एम श्योर कि वो एक उपनिषद के समय कोई ऋषि बन के आया होगा और शेर अरविंद ने उसको इमोर्टलाइज कर दिया अपनी सीट ऑफ सोलोमन, तख्ते सुलेमान। जो उसका न्याय हर चीज में वो अद्भुत था, लेकिन वो ऐसे मरता है। उसकी सारी रानियां जो उनका दास हो जाता है, वो जो कहती है उसी को ये सच मान लेता है, और पूरा वही राज्य में केओस, डिसऑर्डर। तो प्रकृति का खेल है। इन 1000 ways ही सर्व्स हर रॉयल नीड्स। वो अपना काम साध रही है और सोल अनुमति देके। वह कौन है जो अनुमति? सोल है जो सोई हुई है, तो वास्तव में उसको नचा रही है और सोल नाच रही है। जिसको हम कहते हैं मैं हूं, वो भी प्रकृति की एक रचना है, अहंकार। तो ये देखिए खेल कितना विकट है। इसीलिए पहले विटनेस स्टेट जरूरी है। मेक्स ऑल रिफ्लेक्ट, ही मेक्स द आर्स पिवट अराउंड हर विल।
हमको लगता है हम बच्चे के लिए उसके लिए, लेकिन प्रकृति आपको मोह, यही तो मोह होता है ना, इसके लिए उसके लिए, वास्तव में प्रकृति का खेल है। मोह के धागे से बांध के, वो क्या था ना, मोह मोह के धागे, प्रेम के धागे नहीं है वो, मोह मोह के धागे। वो नशा रही है, घुमा रही है मदारी की तरह, आप वहां वहां जा रहे हो। He makes the hours pivot around her will, makes all reflect her whims, all is their play. जो उसके अलग अलग मूड्स हैं, उसको मजा आ रहा है ना, नेचर को एक खेल बहुत अच्छा लगता है। वी डोंट रियलाइज कि हम उसके टॉय बन गए हैं, प्ले थिंग, स्लेव बन गए हैं, और वो जिधर जिधर जो मूड उसके अनुसार हम नाचते जाते हैं, चलते जाते हैं। वो उसको अच्छा लगता है कि सीरियल चलता है उसका, एक एंडलेस सीरियल प्रकृति का, उसमें आपको भी एक रोल, आपके रोल चेंज होते जा रहे हैं अलग अलग जीवन में, टिल वन डे वी वांट टू मीट द डिस। इस खेल का डायरेक्टर कौन है? हु पुट मी हियर? वहां से प्रारंभ होती है नई यात्रा। दिस होल वाइड वर्ल्ड इज ओनली ही एंड सी। पुरुष यानी आत्म तत्व और प्रकृति। लेकिन ये अवस्था जब वो दास होता है, 4 लाइन बस पढ़ लेंगे बाद में इसको। दिस इज द नॉट दैट टाइज टुगेदर द स्टार। सब जगह ईश्वर हैं और उनके साथ में भ्रूण अवस्था में आत्म तत्व है, और प्रकृति सर्वत्र है, कहीं ऐसा नहीं है जहां वो अलग है। द टू हु आर वन आर द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर। अब ये बाद में वो श्री अरविंद रिवील करेंगे कैसे। द टू हु आर वन आर द माइट एंड राइट इन थिंग्स। चूंकि वो बच्चा जो आत्म तत्व है, उसने सीक्रेट सैंक्शन दिया हुआ है, वो सैंक्शन नहीं देगा तो ये खेल समाप्त हो जाएगा। सैंक्शन चाहिए, वो सैंक्शन उसको मिला हुआ है, उसके हिसाब से वो प्रकृति उसको नचा रही है स्कूल के अंदर। जिस दिन वो जान जाएगा कि मैं तो स्वयं भगवान का अंश हूं, तो प्रकृति से अपना कॉन्शियस चॉइसेस करता है, नहीं तो वो सैंक्शन करके। हिज सोल साइलेंट सपोर्ट्स द वर्ल्ड एंड हर, हिज एक्ट्स आर हर कमांडमेंट्स रजिस्टर्स। उसने लिस्ट दिया हुआ है, प्रकृति बनाती है रजिस्टर में, आज तुम ये करोगे। आपको लग रहा है आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हैं, और फिर आप उस सब जगह साइन करके, यानी आप उसी चीज को स्वीकार करके, जो थॉट आए, सजेशंस आए, भाव उठे, उसके अनुसार आप जीवन को चलाने लगते हो। His acts are her commandments registers. Happy, inert, he lies beneath her feet. His breast he offers for her cosmic dance, of which our lives are the quivering theatre. शिव और काली की कि वो संतुलन के लिए केवल वो आत्म तत्व है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है भगवान से। और सारा खेल, अब काली का खेल क्या होता है? रैंडम, वाइल्ड, रेकलेस। लेकिन स्वीकृति कहीं ना कहीं शिव की है। उन्होंने फिर अपने आप को, तो हमारी भी वही अवस्था है जब आत्म तत्व केवल जड़ तत्व के साथ आइडेंटिफाइड होता है, जड़ता में होता है, अनीश होता है, और प्रकृति उसके ऊपर खेल खेल रही है। और जो खेल खेल रही है वो बेचारा, उसके पास चॉइस नहीं है, उसी में वो रमा रहता है। यहाँ पर रुकेंगे हम लोग। वी विल मीट नेक्स्ट वीक एंड कंटिन्यू द जर्नी। जय माँ। जय माँ। हम लोग यहीं पर अब रुकेंगे।